नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब के समस्त साथियों के लिए प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है कि फ़ोन के माध्यम से और कमेंट के भी माध्यम से मेरे पास एक प्रश्न आया है, या जिसको आप जिज्ञासा कहें, जो कि लोगों ने व्यक्त की है। जिसमें से एक जो कमेंट है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कामिया सिंदूर के बारे में। उस कमेंट में उन जिज्ञासुओं ने, नाम तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, केवल उनका कमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है, गुरुजी प्रणाम, कामिया सिंदूर को क्या हम अपनी मांग में, ये लेडीज़ हैं, अपनी मांग में नित्य प्रति भर सकते हैं क्या? यह उनका एक प्रश्न है। इसी प्रश्न के संदर्भ में आज का चर्चा का विषय कर रहे हैं। कि पहली बात तो ये है कि आपके प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह सार्वजनिक प्रश्न है। इस प्रश्न में अनेक भ्रांतियाँ भी हैं जो लोगों को गुमराह कर देते हैं। आज इस चर्चा में आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला उत्तर ये कि आप कामिया सिंदूर जो पेड़ का निकला हुआ हो वही इस्तेमाल करें, बाज़ार वाला नहीं कह रहा हूँ मैं। और इसके लिए आप मांग में भर सकते हैं, और मांग में भरें तो आप जो है आगे से लेकर के, और जहाँ आप चोटी गूंजती है, सिर का बीच का भाग होता है, जहाँ तक मांग निकाली जाती है, वहाँ तक पूरी लंबी भरें। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और दूसरी बात ये है कि इससे सिंदूर से मांग भरने से आपका डिप्रेशन दूर होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, अनेक लाभ पहुँचेंगे। और जो नेगेटिविटी पावर हो जो होते हैं वह भी आपके दूर हो जाएंगे, इससे वह भी दूर हो जाते हैं। कुछ लोग जो बाज़ार में जो सिंदूर आता है उसी की महिमा मंडन करते हैं कि ये सिंदूर है। वो सिंदूर नहीं, वो तो केमिकल का बना हुआ पाउडर है, और उसको मांग में भरने से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपकी बुद्धिमत्ता बनती है कि आप क्या यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको कामिया सिंदूर पेड़ का निकला हुआ, यानी बीजों से निकाला हुआ आपके पास उपलब्ध है, तो आप इसे मांग में निसंकोच भर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग इस बात को भी जोड़ देंगे कि वो तो हनुमान जी पे चढ़ता है, तो ये फिजूली बातें हैं, इन बातों में कोई सार नहीं है। आप उस सिंदूर को मांग में सजाएं, मांग में भरें, बहुत लाभकारी है। आपका प्रश्न यह है, लेकिन वो पेड़ का निकला हुआ है, नहीं उस फल का निकला हुआ सिंदूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार गए और किसी दुकान से कह दिया, उन्होंने कहा हाँ ये वही सिंदूर है, तो इसके बारे में तो फिर वही आपकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जो अगर फल से निकला हुआ सिंदूर आपके पास उपलब्ध है, तो आप उसे नित्य प्रति अपनी मांग में सजा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपके लिए नुकसान या किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके जब आप मांग में सजाएंगे इसके लिए या मांग में भरेंगे, तो आप इसके आपके लिए लाभ ही प्राप्त होंगे। वीडियो पे जो तमाम लोग डालते हैं, कामिया सिंदूर को कामिया सिंदूर बता करके उसकी महिमा मंडन करते हैं, वो अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि उसकी महिमा नहीं है, उसकी महिमा अलग है और कामिया सिंदूर अलग है। पहले कामिया सिंदूर ही चलता था, ये तो बीच में अब जब केमिकल का ज़माना आ गया तो केमिकल से ये सब करते हैं। बल्कि केमिकल के सिंदूर वो मांग में जहाँ तक है आपको बचना चाहिए। अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप ये कामिया सिंदूर पेड़ का है वही आप उपलब्ध कराएं या उपलब्ध कर लें और उसको इस्तेमाल करें। इससे आपके लिए, आपके परिवार की भी नेगेटिविटी दूर होगी, आपको भी लाभ पहुँचेगा। और ये दो प्रजातियों में होता है। एक प्रजाति का जो कामिया सिंदूर का पेड़ होता है उस पर जामुनी कलर के फूल आते हैं, और दूसरा जो पेड़ होता है उस पर सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। तो दोनों कलर में के फूलों में कोई भी पेड़ का आपका सिंदूर हो, आप उसे यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग सिंदूर और वो लाल जो रूरी जिसको कुमकुम बोला जाता है, बाज़ार में आता है, उसको सिंदूर समझ लेते हैं।
वह सिंदूर नहीं है और ना वो कुमकुम है। कुमकुम पेड़ से निकला हुआ होता है। जैसे ये कामनी सिंदूर जो है निकलता है, ऐसे ही कुमकुम का वृक्ष होता है और उसके जो फूल होते हैं उससे जो है कुमकुम निकलता है। बाज़ार में जो कुमकुम आता है, जैसे अब लोरी के नाम से जानते हैं, तो उसी को कुमकुम कह देते हैं और वो बिकता है। वो एक तरह का केमिकल रंग है, वो कुमकुम नहीं है। अगर आप कुमकुम इस्तेमाल करना चाहते तो पेड़ से उपलब्ध कुमकुम मिले तो आप उसको इस्तेमाल करें। किसी प्रकार की इसमें कोई नुकसान नहीं है। केमिकल से जहाँ तक आप बचें। और दूसरा, ये जो तामिया सिंदूर वो लोग बता देते हैं कि ये जो कामिया है वो कामिया नहीं है, वो तामिया सिंदूर है। वो डेली के रूप में होता है, जैसे डेली होती ना, इस तरीके से डेली के रूप में होता है। हालांकि तमाम वीडियो पड़ी हैं, लोग डालते रहते हैं कि ऐसा और ऐसा, ये तंत्र प्रक्रिया, ये तो इन सब बातों की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही, आपके जो प्रश्न था कि आपके लिए कामिया सिंदूर इस्तेमाल करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, आप बेधड़क इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसमें बात इतनी सी है कि आपके लिए ओरिजिनल होने चाहिए, जो कि पेड़ के फल से निकलता है वो है। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई ये कहता है कि ये तो हनुमान जी को चढ़ता है, आपको इस्तेमाल नहीं करनी, तो ये सब बकवास की बातें, ये बातों में कोई सार नहीं है, उसको आपको नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आगे जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी बंधुजन कमेंट करेंगे, जो भी माता बहना है प्रश्न पूछेंगे, उसके मैं उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगा। और आप सबके लिए बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके प्रश्न का स्वागत है हमारे यहाँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार। जय सिया राम।